एक ऐसी कहानी जो भारत के इतिहास को हिला कर रख देगी। हम सब जानते हैं कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया, 50,000 लोगों को मार डाला और करोड़ों का खजाना लूट कर ले गया। पर क्या आपने कभी सोचा, क्या सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा खजाना कभी लूटा ही नहीं गया था? नमस्कार और स्वागत है। आज हम आपको उस प्राचीन तीर्थ सोमनाथ की यात्रा पर ले चलेंगे जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और प्रतिरोध का प्रतीक है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है जो चंद्रमा के श्राप से मुक्ति की कहानी से जुड़ा है, लेकिन इसका इतिहास किसी पौराणिक कथा से कम रहस्यमय नहीं है। अगले 9 मिनट में हम जानेंगे 1. सोमनाथ का वो अतुलनीय वैभव जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 2. महमूद की क्रूरता जिसने 50,000 जानें ली। 3. और वो गुप्त रणनीति जिसके कारण खजाने का एक बड़ा हिस्सा अरब सागर के नीचे कहीं छिप गया। तो तैयार हो जाइए सोमनाथ के गौरव, विनाश और पुनर्जन्म की अद्भुत गाथा के लिए। सोमनाथ का मतलब है चंद्रमा के देवता, लॉर्ड ऑफ द मून। ये एक ऐसा तीर्थ स्थल था जिसकी महत्ता हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि इसे सतयुग में राजा सोमराज ने सोने का बनवाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी का और द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण ने लकड़ी का बनवाया था। लेकिन 11वीं सदी में सोमनाथ सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था, यह भारत का सबसे अमीर संस्थान था। कल्पना कीजिए, इस मंदिर को चलाने के लिए 10,000 गांवों से राजस्व आता था। यहाँ 2,000 पुजारी, 300 संगीतकार और 500 देवदासियाओं सेवा करती थी। फरिश्ता के विवरण के अनुसार मंदिर की भव्यता आज भी अविश्वसनीय लगती है। 56 विशाल स्तंभों वाला यह भवन पत्थरों को तराश कर बनाया गया था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसका प्रकाश। दीवारों, छतों और मूर्तियों में अनमोल रत्न जड़े हुए थे। गर्भगृह में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक लटकता हुआ दीपक जलता था। इन रत्नों पर जब उस दीपक का प्रकाश पड़ता था तो पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठता था। यह धन केवल जमा नहीं किया गया था, यह मंदिर की वास्तुकला में, उसकी आत्मा में समाया हुआ था। यह असीम संपत्ति ही थी जिसने गजनवी की लालच भरी निगाहों को हजारों मील दूर से खींचा। 1026 ईस्वी जनवरी का महीना, गजनी का सुल्तान महमूद 30,000 घुड़सवारों के साथ एक ऐसे मंदिर की ओर बढ़ रहा था जो उसके साम्राज्य से हजारों मील दूर था। यह एक अकल्पनीय जोखिम था, लेकिन मंदिर का गौरव इसकी गारंटी था। गुजरात के चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन काल में यह हमला हुआ। प्रतिरोध अभूतपूर्व था। 20,000 से अधिक योद्धाओं और नागरिकों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। जब महमूद की सेना मंदिर में घुसी तो इतिहास कहता है कि 50,000 लोग मारे गए। महमूद ने मंदिर को लूटा और जला दिया, 20 मिलियन दीनार का खजाना ले गया। लेकिन उसकी सबसे क्रूर कार्रवाई धन से भी बड़ी थी। उसने विशाल शिवलिंग को तोड़ डाला। शिवलिंग के टुकड़ों को गजनी की जामी मस्जिद की सीढ़ियों में लगाया गया ताकि हर नमाजी उन पर से गुजरे। महमूद ने खुद को पुत्र शिकन कहलवाया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह आस्था पर एक गहरा आघात था। इतिहास यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन सोमनाथ की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। क्या महमूद ने वाकई सब कुछ लूटा, या क्या 1026 के विनाश में एक स्थानीय हीरो ने खजाना बचा लिया था? 1026 की लड़ाई में एक व्यक्ति चुपचाप इतिहास बदल रहा था, राजा भीम प्रथम के चतुर जैन मंत्री विमल शाह। उन्हें पता था कि सोमनाथ की सैन्य रक्षा असंभव है, लेकिन वह खजाना बचा सकते थे। विमल शाह ने जासूसों का जाल बिछाया और महमूद के आने की सही दिशा जान ली। उन्होंने परमार राजाओं के माध्यम से महमूद को भटकाया और कुछ कीमती दिन हासिल कर ली। इस दौरान उन्होंने शहर के निवासियों और मंदिर के सबसे कीमती संचित खजाने को चुपचाप निकाल लिया। प्रश्न उठता है, खजाना गया कहां? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का मानना है कि विमल शाह ने इस खजाने को दीव के पास एक छोटे गुप्त द्वीप पर छिपा दिया। इसे गांधी या गांधीयू कहा जाता था, और यही वह रहस्य है जो आज तक अंत सुलझा है। शोध के अनुसार समय के साथ यह छोटा द्वीप या तो समुद्र में समा गया है या फिर नष्ट हो गया है। खजाना लूटा नहीं गया, वह अरब सागर के नीचे कहीं खो गया। इस सिद्धांत की पुष्टि इस बात से भी होती है, अगर महमूद ने सच में गुजरात को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया होता
तो राजा भीम प्रथम आक्रमण के तुरंत बाद सोमनाथ का पुनर्निर्माण और माउंट आबू में भव्य दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण कैसे कर पाए? ऐसा लगता है कि गजनवी सिर्फ दीवारों में जड़े रत्न और प्रतीकात्मक लूट ही ले जा पाया, जबकि राज्य की मुख्य पूंजी व असली खजाना रणनीति के बल पर बचा लिया गया। सोमनाथ का असली खजाना शायद आज भी वहां है, बस समुद्र की गहराई में छिपा है। सोमनाथ की कहानी सिर्फ लूट या विनाश की नहीं है, यह पुनर्जन्म की कहानी है। ये मंदिर 7 बार ध्वस्त हुआ और 7 बार फिर से खड़ा हुआ, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी इसका पुनर्निर्माण हुआ। आजादी के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया। कुछ लोगों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विचार पर आपत्ति उठाई, लेकिन पटेल अडिग थे। 1951 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। सरदार पटेल ने कहा था, निर्माण की शक्ति हमेशा विनाश की शक्ति से बड़ी होती है और यही सोमनाथ हमें सिखाता है। अब आप बताइए, क्या विमल शाह का बचाया हुआ खजाना अरब सागर की गहराइयों से निकाला जाना चाहिए या क्या समुद्र को ही उसका रहस्य बनाए रखने देना चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। सोमनाथ का सच्चा खजाना उसका सोना नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की वह भावना है जो हर विनाश के बाद और मजबूत होकर खड़ी हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, यह हमें चैनल के विकास में बहुत मदद करता है। और अगर आप भारतीय इतिहास के ऐसे ही अनसुने और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम आपको ले चलेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर की अद्भुत कहानी पर, जिसका निर्माण सोमनाथ के विनाश के तुरंत बाद हुआ था। देखते रहिए